सुधांशु शेखर भी है, शिक्षाविद हैं। सुधांशु जी, बतौर शिक्षाविद आप कैसे देखते हैं? ये कहा जाता है कि किसी भी चुनाव में जन भागीदारी सुनिश्चित हो, ये बहुत जरूरी है और बिना उसके सुनिश्चित हुए कोई भी चुनाव सफल नहीं हो सकता। तो सर, ये भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए और जन भागीदारी को शिक्षा के स्तर पे आप कैसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं सर? आपका नजरिया क्या, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर आपका? स्कूल में या भारत के जो भी स्कूल्स हैं उनमें सबसे पहले हमें जो पढ़ाया जाता है राइट टू वोट। बच्चों को हम राइट टू वोट के बारे में पढ़ाते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। और जब भी चुनाव प्रक्रिया आती है, हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है, बच्चों को सिखाया जाता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनाव का पर्व जो है इसमें आपकी भागीदारी, क्योंकि बच्चे जो स्कूल में होते हैं वो 17 साल तक होते हैं, शायद कुछ ही बच्चे होते हैं जो उस उम्र से बड़े होते हैं, तो उनकी वोट की उम्र तो नहीं होती है, लेकिन उनको किस तरह से जनप्रतिनिधि चुनना है, जनप्रतिनिधि में क्या गुण होने चाहिए। और स्कूल में छोटे छोटे मॉडल्स बनाए जाते हैं, जिस तरह की आप समझिए हेड बॉय का चुनाव करना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम वोटिंग की प्रक्रिया सिखाने के लिए किस तरह हेड बॉय हेड गर्ल का चुनाव होना चाहिए, या किस तरह वो बच्चों के बीच आकर क्या करेंगे, किस तरह से वो स्कूल का संचालन करेंगे, या नई नई अपने एजेंडास को बच्चों के सामने रखते हैं। तो शायद अलग अलग मॉडल्स ऐसे होते हैं जिसमें चुनाव की प्रक्रिया को बच्चों को दिखाया जाता है, चाहे वो असेंबली के थ्रू बताया जाता है, चाहे उस प्रक्रिया को स्कूल में दोहराया जाता है जिसके द्वारा वो जान सकें जब वो 18 साल के हो जाएंगे और पहली बार वोट देने जाएंगे तो उनको किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक दूसरी प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स या अपने पास जो भी उनके नेबर्स हैं उनके साथ एक डिस्कशन का हिस्सा बने और कौन बेहतर प्रतिनिधि है और उनके एजेंडाज क्या हैं। हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट और रिसर्च वर्क भी बच्चों को दिया जाता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडाज क्या हैं और उन एजेंडाज में आपको कौन सा तथ्य मिलता है, या एक रिव्यू और रिसर्च करें, एक डाटा निकालें कि पिछले चुनाव का एजेंडा क्या था और उसे बच्चों ने किस तरह अपने रिसर्च वर्क में शामिल किया है। तो कुल मिला के बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि ना केवल खुद देखें बल्कि अपने परिवार और अपने नेबर्स में एक भावना जगाएं कि वो सब वोट करें। अलग अलग मॉडल्स के थ्रू उन्हें समझाया जाता है। कोशिश तो आप करते हैं बच्चों के साथ, बच्चे कैसे रिटेलिएट करते हैं, बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं? क्योंकि कई बार कई बच्चों को, युवाओं को ये कहते सुनते हम देखते हैं, अरे भाई हमारे वोट से क्या होगा, या हमारे वोट से हम क्या बदल लेंगे, चलिए एक दिन की छुट्टी है आज हम आराम करेंगे। सर, ये थॉट प्रोसेस कितना खतरनाक है? ये थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं वहां पर आता है जहां पर हम ये सोचते हैं कि एक उदासीनता है पिछले जनप्रतिनिधि के कामों के द्वारा, या कुछ ऐसा होता है कि जिसके द्वारा वो पेरेंट्स के साथ एक डिस्कशन में शामिल होते हैं या अपने नेबर्स के साथ या अपने क्लोज पीयर्स के साथ एक डिस्कशन में शामिल होते हैं, जिसके द्वारा वो जानने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए या ये चीजें होनी चाहिए। तो उसको दूर करने की एक प्रक्रिया है कि अपने क्वेश्चंस बनाएं, किस तरह से वो डिस्कशन का हिस्सा लें, ये समझाया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो कई अहम पहलुओं पे आज हम बातचीत कर रहे हैं। सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।